और उस वक्त आपको बड़ी खबर देते, देहरादून में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां पर फ्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग मुश्किल हो गया है। देहरादून से ये बड़ी खबर। लगातार आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तरफ जाती है, जो पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए रनवे स्ट्रिप का हाल क्या होगा। इसी तरीके से बारिश हो रही है और वहां पर अगर इतना पानी है तो फ्लाइट का टेक ऑफ करना और लैंडिंग करना दोनों ही नामुमकिन है। ये तस्वीरें जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास की हम आपको दिखा रहे हैं, देहरादून की, जहां पर पूरी की पूरी सड़क पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। आफत की बारिश का हाल लगातार पूरे देश भर से हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में क्या हालात बने हुए हैं। और इस वक्त देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बाहर की ये सड़क आप देखिए, पूरे तरीके से पानी में ये सड़क डूबी हुई है। एयर स्ट्रिप का अंदाजा लगाइए, एयर स्ट्रिप पर इस वक्त क्या हाल होगा। अगर इतना पानी भरा है तो वहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ प्लेन्स के लिए दोनों ही नामुमकिन है। और ऐसे में यात्रियों की दिक्कत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और मूसलाधार बारिश की वजह से सिस्टम पूरी तरह लाचार नजर आ रहा है। देहरादून में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। ये देहरादून के मालदेवता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर नदी का जलस्तर किस तरह से बढ़ गया है और कितनी आवेग के साथ पानी बह रहा है। पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, आसपास के इलाकों में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से लोगों का आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास में लगातार बारिश के बाद तमसा नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। तमसा नदी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं टपकेश्वर मंदिर के पास। और लगातार बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा हुआ है और ये पानी बहुत सी मुसीबत अपने साथ लेकर आया है। मालदेवता क्षेत्र में भी हर तरफ पानी ही भरा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां डूब गई हैं, स्थानीय लोग परेशान हैं। आम जनजीवन इस लगातार बारिश की वजह से, बढ़ते जलस्तर की वजह से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में लोगों के पानी घुस रहा है, गाड़ियां जहां तहां खड़ी हैं वहीं डूबी हुई नजर आ रही है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ जल कहर ही नजर आ रहा है। कहाँ घूम रहे तुम? तस्वीरें देहरादून की आप देख रहे हैं। देहरादून के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से तेज लगातार बारिश के बाद क्या हालात बने हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से उफान पर नदी नजर आ रही है। सड़क को तोड़ दिया है नदी की धारा ने और पूरी की पूरी फ्लाईओवर के नीचे जो सड़क आप देख रहे हैं, उसको तोड़ते हुए नदी का पानी पूरे उफान के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कई जगहों पर खतरनाक स्थिति बन गई है। ऐसे में जरा सा भी रिस्क लेना इस तेज धार वाले पानी को आपकी जान पर बना सकती है। इसलिए कहीं भी, जहां भी पानी में इतनी तेज धारा से बह रहा हो या पानी आपको अंदाजा ना हो कितना गहरा है, तो वहां से खुद निकलने की, अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आज 100 साल बाद नदी में इस तरह का पानी आया हुआ है। 100 साल बाद। साल बाद नदी अब आपको उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की बागेश्वर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से अचानक पहाड़ से लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया। पहाड़ी से अचानक मलबा भरभरा कर नीचे आ गिरा, जिससे पूरा यातायात ठप हो गया। गनीमत ये रही कि इस मलबे की चपेट में कोई वाहन नहीं आया, सब कुछ सामान्य था। और अचानक पहाड़ी से ये मलबा भरभरा कर नीचे आना शुरू हो गया। गनीमत ये रही कि कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन इस मलबे की चपेट में नहीं आया, नहीं तो नुकसान बड़ा हो सकता। और आइए पहाड़ों पर किस तरह से पानी कहर मचा रहा है उसकी 5 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पर लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कांगड़ा में देखिए, चक्की नदी में लगातार तेज बहाव की वजह से रेलवे का पुल गिर गया। हालांकि उस पर आवाजाही पहले ही रोक दी गई थी। सड़क टूट गई धर्मशाला में। बागेश्वर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ से अचानक मलबा गिरना शुरू हो गया। देहरादून में आप देखिए टपकेश्वर महादेव के पास किस तरह से तमसा नदी में का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पूरे उफान के साथ तमसा नदी बहती हुई नजर आ रही है।
और मलबे में अलग अलग जगहों पर गाड़ियां दबी हुई दिख रही हैं। शिमला में जहां पर पहाड़ के ऊपर से मलबा नीचे आकर गिरना शुरू हुआ, पेट्रोल पंप पर गिरा जिसमें एक पिकअप, एक कार और एक टैंकर, तीनों ही तबाह हो गए। 5 अलग अलग तस्वीरें। और एबीपी न्यूज लगातार आपको बारिश और बाढ़ की वजह से मुसीबत की तस्वीरें दिखा रहा है। हिमाचल में भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से पंजाब के पठानकोट को हिमाचल से जोड़ने वाला रेलवे पुल बह गया। पुल में दरार आने के बाद रेलवे ने इसे बंद कर दिया था और अब पानी के तेज बहाव में पुल बह गया। ये पुल चक्की नदी पर बना हुआ है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर किस तरीके से पुल गिरा था और पुल गिरने के बाद वहां पर क्या हाल हुआ वो भी आप देख लीजिए। रेलवे का पुल था, चक्की नदी पर बना हुआ था और हिमाचल को ये पठानकोट से, पंजाब के पठानकोट से जोड़ने वाला एकमात्र पुल था। लेकिन जैसे ही तेज़ बारिश की वजह से पानी का जलस्तर बढ़ा, पानी आवेग के साथ आने लगा और कुछ दरारें देखी गई तो रेलवे ने इस पुल पर आवाजाही पहले ही रोक दी थी। लेकिन ये पुल पानी के आवेग को सह नहीं पाया और ढह गया। तस्वीरें दोनों हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त ये पुल ढहा था और दूसरी तस्वीर पुल के ढहने के बाद वहां पर अब क्या मंजर नजर आ रहा है। ये एकमात्र पुल था हिमाचल को पठानकोट से जोड़ने वाला, हिमाचल के रतनगढ़ को पठानकोट से जोड़ने वाला, और आवाजाही पहले ही रोक दी गई थी ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन देखिए किस तरह से पानी के आवेग के आगे पुल बिल्कुल भी टिप नहीं पाया। और अब शिमला के बाद बारिश के इस मौसम में लगातार पहाड़ों से चट्टानें खिसक रही हैं और इस वजह से हादसे हो रहे हैं। शिमला में चट्टान खिसकने से गाड़ियां इसकी चपेट में किस तरीके से आई हैं वो देखिए। ये एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है जहां पर एक पिकअप, एक कार और एक टैंकर नीचे मौजूद थे और उसी दौरान ऊपर से मलबा नीचे आकर गिरने लगा। बड़ी चट्टानें आकर नीचे गिरी और गाड़ियों की हालत आप देख लीजिए क्या हुई है। पिकअप पूरी तरह से तबाह हो गई है, टैंकर और वहां मौजूद कार और साथ ही साथ पेट्रोल पंप पर जो फिलिंग स्टेशन होते हैं वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गए इस पत्थर की चपेट में आकर। और अब आपको कांगड़ा में तेज बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं। तेज बारिश की वजह से किस तरीके से सड़क बह गई। उफनती हुई इस नदी को देखिए और ये नदी अपने साथ सड़क को भी बहा कर ले गई अपनी तेज धार में। कांगड़ा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ पर किस तरह से आफत वाली बारिश हो रही है, ये तस्वीरें उसको समझाने के लिए काफ़ी है। ये कांगड़ा की तस्वीरें हैं। लगातार बारिश की वजह से ऊपर से जो नदियाँ नीचे आ रही हैं वो उफनती हुई आ रही हैं और ऐसे में ये उफनती हुई नदी सड़कों को भी अपने साथ कई जगहों पर बहा कर ले गई है, जिससे लोगों को आने जाने की समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई। और अब मंडी के कटौला के पास बादल फट गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां बह गई, कई लोग लापता हैं, एक बच्ची का शव मिला है। देखिए पूरे मकान जो है इसके अंदर ही डूब गए हैं। यहाँ देखिए मंडी के कटौला की यह घटना है जहां पर बादल फटने के बाद ऊपर से बहुत तेजी के साथ मलबा आया, जिसपे अब तक जो जानकारी मिल रही है कई मकानों को इस मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया। कई गाड़ियां इस मलबे के साथ ही बह गई या इसके नीचे दब गई। एक बच्ची भी इस मलबे के नीचे दब गई। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर 103 आरटीओ के पास रात को भारी बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा ढह गया। प्रशासन ने सड़क के एक हिस्से को यातायात के लिए बहाल कर दिया है और यातायात सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। और आइए अब आपको कुल्लू की तस्वीरें दिखाते हैं। मंडी NH3 पर पिछली रात से भारी बारिश के कारण ये पूरा रास्ता अवरुद्ध है, जिस कारण अनेकों जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, सड़क पर पत्थर गिरे हैं। कल रात से आंध्रा के इन पर्यटकों सहित कई वाहन वहां पर फंसे हुए हैं। पर्यटकों को रात में भी वाहनों में ही रातें गुजारनी पड़ी क्योंकि
आगे जाने के लिए रास्ता साफ है नहीं। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हैं और जब तक उनको जेसीबी की मदद से हटाया नहीं जाएगा तब तक यही स्थिति वहां पर बनी रहने वाली है। और इन पर्यटकों को रात भी अपनी ही वाहनों में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की वजह से जो जहां है वो वहीं फंस कर रह गया। ये कुल्लू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर पत्थर गिरे और रात से ही आंध्रा के इन पर्यटकों सहित सैकड़ों वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं और इन पर्यटकों को अपने वाहनों में ही रात गुजारनी पड़ी है। कुल्लू मंडी के बीच NH3 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश की वजह से लगातार ये रास्ता अवरुद्ध है। अनेकों जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, अलग अलग जगहों पर सड़क पर पत्थर गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर पर्यटक भी फंस गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंध्रा के पर्यटक हैं। इन पर्यटकों सहित तमाम ऐसे सैकड़ों वाहन हैं जो रास्ते में ही फंसे हैं और पर्यटकों को रात भी वाहनों में ही गुजारनी पड़ी, क्योंकि जहां वो फंसे हैं वहां से आसपास कहीं जाने का रास्ता नहीं है और ऐसे में वाहनों में ही रुकने के अलावा और कोई चारा भी उनके सामने नहीं है। तस्वीरें आप देखिए और नजर लगाइए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गिरे हैं। देखिए पूरे मकान जो है इसके अंदर ही डूब गए हैं। यहाँ देखिए क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।